Welcome again, dear students and friends. Now we will see that how to construct a plane scale of a representative fraction, that is 1:60, which can read yards as well as feet, and the maximum length which it can measure is 5 yards. Coming towards the steps of construction, first of all we need the representative fraction that is already given here in the question. The second one, that is units, and units are already given, that are yards as well as feet. And the third one that we will use here, that is the maximum length, which is 5 yards. And after that we will find the length of the scale from the given data. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिस तरह हम बार बार पिछले उसमें भी न्यूमेरिकल्स में भी हल करते रहे, तो हमारे पास गिवन है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1:60। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ और इस तरह भी लिख सकता हूँ, तो ये 1:60 गिवन है। और दूसरा जो इसमें गिवन है वो है मैक्सिमम लेंथ के कितना ये एक स्केल पे मैक्सिमम हम ले सकते हैं, कि मैक्सिमम लेंथ जो कि स्केल पे हम लेते हैं तो वो है 5 यार्ड्स। ये सारी कैलकुलेशन हम चूँकि छोटे स्केल पे कर रहे हैं, शीट पे कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने इसको छोटे से स्केल पे लेके आना है। तो 5 यार्ड्स से मैं आ जाता हूँ फीट में, और फीट से मैं आ जाता हूँ इंचेस में। तो मैक्सिमम लेंथ अगर आप देखें 5 यार्ड्स है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 यार्ड, जिसको उर्दू में हम गज कहते हैं। इसमें आपके पास होते हैं एक गज में 3 फीट होते हैं और एक फुट में 12 इंचेस होते हैं। तो मैंने इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे वीडियो हमारे पास आती है। यही मैं इसको इधर ही छोड़ देता हूँ, या इस तरह कर लें आप, तो ये हो जाएगा 12×5 60 और 3 180, 180 इंचेस। अभी लेंथ ऑफ स्केल निकालनी हमने, तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए हम क्या करते हैं, यार्ड्स और फीट तो ऑलरेडी गिवन है, यार्ड्स एंड फीट, और इसके बाद निकालनी है लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए जिस तरह के पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लेंथ। तो इधर ऑलरेडी गिवन है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो कि है 1/60 और मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको लिख लेता हूँ 180 इंचेस को। तो ये इसके साथ काट के ये मेरे पास आ जाता है 3 इंचेस। इसी 3 इंचेस ये मेरे पास लेंथ ऑफ स्केल आ गई है, तो इतनी मैंने लेंथ लेनी है 3 इंचेस की, जिससे मैं स्केल को कंस्ट्रक्ट करूँगा। तो अभी मैं आ जाता हूँ इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह मेरे पास मैक्सिमम लेंथ जो आई है, लेंथ ऑफ स्केल ये है 3 इंचेस। तो आप देख सकते हैं ये 0 और ये 3, ये इंचेस है, तो इसको मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ 0 से 3 तक। और यहाँ पे हमसे मांगा गया है कि तकरीबन 5 यार्ड्स तक ये इसका मैक्सिमम एबिलिटी हो कि वो इसको कवर कर सके, यानी मेजर कर सके इस लेंथ को 5 यार्ड्स तक। तो इसको मैंने चूँकि 5 यार्ड मुझसे मांगे, तो 5 यार्ड्स को मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 5 हिस्सों में। तो 5 पार्ट्स में जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास, अभी इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कर लूँ, जो मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किए हुए हैं, तो ये 1.52 सेंटीमीटर के बराबर मेरे पास एक इसका पोर्शन आता है। तो मैं कर लेता हूँ इसको कुछ यूँ कि 1.52, तो ये 1.52 एक पोर्शन, फिर इसके बाद आ जाता है 3 पॉइंट इधर 1.52, फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पे
दूसरा पेयर मेरे पास आ जाता है 1.5 यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे, चौथा। तो ये 4-5 पार्ट्स इसके बन गए हैं। इसको अभी थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, तकरीबन 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर मैं कर लूँ ये 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 सेंटीमीटर, इस पार्ट को भी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 3, या आप 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जितना आपकी मर्ज़ी। क्योंकि मैं इधर एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है इस तरह। तो यूनिट जो है यहाँ पे यार्ड्स का है, तो 1 0 1 2 3 4, 4 यार्ड्स हो गए, और आखिर में मेरे पास आएगा यहाँ पे 3, क्योंकि एक गज़ में, एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 3, इसको इक्वली डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल ये मैं इधर कर लेता हूँ, ये इधर एक पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट इधर आ जाता है, तो ये 1, ये 2, ये 3। तो ये फीट के लिए और ये यार्ड्स के लिए। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो ऑलरेडी गिवन था, ये लिख लें इधर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1:60। और यहाँ पे जो यूनिट्स हैं, इस तरफ पे यार्ड्स है और दूसरी तरफ पे फीट है। तो ये रिक्वायर्ड स्केल है। अगर आपसे मांगा जाए कि इस पे आप शो करें कि 3 यार्ड्स एंड 1 फुट, तो ये कुछ यूँ होगा कि इधर आप 3 यार्ड स्केल की तरफ आ जाएं, इधर आप 1 पे आ जाएं। तो इस तरह यहाँ पे आप इसको शो कर सकते हैं, 3 यार्ड्स और 1 फुट। तो ये हम इस पे इस तरह शो कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम और आगे ये प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड है वो हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।